आज मैंने सिर्फ 40, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, 45 की एक सवारी उठाई थी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला। मेहनत करने पर पेट नहीं भरेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो क्या करेगा। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बना दिया है। रोड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, कैब हेलिंग सर्विसेज और हर जगह जल्दी पहुंचने की अर्जेंसी ने हमें एक फास्ट वर्ल्ड में पहुंचा दिया है। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर सोचा है कि इस रेस में हमने किस किस को पीछे छोड़ दिया है? क्या कभी हमने पेड़ के नीचे छाया में बैठे रिक्शा पुलिस के बारे में सोचा है? आखिरी बार कब आप एक साइकिल रिक्शा पे बैठे थे? आखिरी बार कब आपने अपना सफ़र एंजॉय किया बिना जल्दी और फिक्र किए और अपने आसपास देखा, ना कि सारा टाइम अपने स्मार्टफोन पे स्पेंड किया? चंडीगढ़ का निर्माण 1953 में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और देश की इंडिपेंडेंस की वजह से उस टाइम पर रिक्शा पुलिंग एक काफ़ी पॉपुलर ऑक्यूपेशन था। चंडीगढ़ हमारे देश की रेयर प्लांट सिटीज़ में से एक है और इसके आर्किटेक्ट ने सभी इनहेबिटेंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया। सिटी का लश ग्रीन बेल्ट सिर्फ उसके लंग्स नहीं है, बल्कि तपती गर्मी में और मॉनसून के टाइम पे शरण लेने वालों के लिए एक आसरा भी है। जब ली कॉर्ब्यूजियर ने वो पेड़ लगाए तो उन्होंने सिटी के साइकिल रिक्शा पुलिस की लार्ज पॉपुलेशन को ध्यान में रखा। लेकिन 2024 में सिटी की ग्रीनरी तो लगभग वैसी ही है, पर साइकिल रिक्शा कहीं नजर नहीं आते। कुछ जगह पर ये फीट प्रोपेल्ड 3 व्हीलर्स अबेंडन मिलते हैं और कुछ जगह पर उनका ड्राइवर उन्हें खींच रहा होता है, पर पैसेंजर नहीं होते। हमारी टीम ने सिटी के कुछ आखिरी बचे हुए साइकिल रिक्शा पुलिस से बात की और उनकी आवाज़ पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की। आपका नाम? DK शर्मा। आपकी उम्र क्या होगी अंकल जी? मेरी 51 है। और आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली HP मंडी। और आप कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? मैं अभी पिछले 10 साल से चला रहा हूँ। अंकल जी, काम चल जाता है रिक्शा चलाने में? नहीं, अब तो अनकंफर्टेबल हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि एडवांस हो गए हैं लोग। अभी ऑटो दूसरे भी चल रहे हैं, तो अभी इसमें सिर्फ हल्का फुल्का मैनेज ही कर पा रहे हैं, बाकी नहीं, अनकंफर्टेबल ही है। मैं 15 साल का था ताही में आ गया हूँ, तब से मैं रिक्शे ही चला रहा हूँ। तब में अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तब तो 50 रुपये बहुत थे, आज 500 कमा लो तो कुछ नहीं है, पर यहाँ 100 रुपये कमाना मुश्किल है। आउटसाइडर जो स्टूडेंट वगैरह है उनके लिए तो ये जैसे रैपिडो है, इनड्राइव है, उनके लिए वो बेटर ऑप्शन है। उसके लिए देखो कोई क्राइम नहीं हो सकता, ठीक है, सेफ़ है, कहीं पे भी बुला सकते हैं, कहीं पे भी अप डाउन, मतलब ठीक है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ना पहले था ना मैं अब वो ठीक है। अब यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना है या PGI जाना है या कहीं और जाना है, तो बच्चे जो आजकल जो स्टूडेंट आउटसाइडर यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, जो यहाँ के भी हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। वो ठीक है, बहुत बढ़िया है, पैसे भी बचते हैं उसमें और थोड़ा सेफ भी है और थोड़ा जल्दी पहुँच भी जाते हैं। ऐसा है। काम तो कोई नहीं है, काम तो यहाँ सुबह से शाम तक बैठे रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। काम तो बिल्कुल बेकार है। आजकल हर एक को जल्दबाजियाँ होती हैं, एक तो जल्दी का जल्दी पहुँचेंगे, और रिक्शे का काम कौन है? रिक्शे का कोई काम नहीं है, रिक्शा तो बिल्कुल बेकार ही है। चंडीगढ़ उन सिटीज़ में से एक है जिसमें नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोविजंस हैं, जैसे साइकिल ट्रैक्स। पिछले 40 साल से मैं यहीं चंडीगढ़ में ही हूँ, यहीं की मेरी एजुकेशन है, यहीं पे पढ़े हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4:30 बजे मैं 8 सेक्टर गुरुद्वारे में चला जाता हूँ। वहाँ पे मैं 10 बजे तक सेवा करता हूँ। मुझे सुबह की रोटी, वहाँ पे नहाना, मतलब मैं पिछले 3-4 महीने से, क्योंकि काम चल ही नहीं रहा, क्या करें। अभी एटमॉस्फेयर देख ही रहे हो कितना गर्म हो गया, मतलब कितना गर्म चल रहा है, कितनी गर्मी चल रही है। तो थोड़ा सा तो मेरे को वहाँ पे है, थोड़ी सी होप मेरी यहाँ होती है कि कोई मिल जाए किसी को, थोड़ा बहुत, बस ऐसे ही है। बड़ी अनकंफर्टेबल लाइफ हो गई है, बहुत मुश्किल है। रिक्शे में इंसान अपने 2 टाइम की रोटी निकालना, आई हैव नो वर्ड, मैं कह नहीं सकता। 2019 में दिल्ली में की गई एक स्टडी के मुताबिक रिक्शा पुलर्स एवरेज 363 रुपीज़ डेली कमाते थे। ये अमाउंट 300 से 500 रुपये के बीच वेरी करता था, लेकिन 2024 में
और हमारे इंटरव्यू के हिसाब से ये नंबर काफ़ी कम हो चुका है। जब 100 रुपये जेब में नहीं आएंगे तो मैं 500 कहाँ से दूंगा। अब वो तो वही है कि हम उपवास करें या कुछ भी करें तो हमें उपवास ही करके सो जाना है। किसी से कहने भर का तो है नहीं, कहेंगे तो हंस के रह जाएंगे। ये थोड़ी कहेंगे ऐसा लोग खाओ पियो, होगा तो देना, नहीं देना। इको फ्रेंडली ट्रेंड्स ने साइकिल रिक्शा को पीछे छोड़ दिया है। ह्यूमन स्ट्रेंथ से पावर्ड साइकिल रिक्शा शायद एकमात्र पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मींस है जो बिल्कुल भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता। ई रिक्शा और दूसरे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स इम्प्रॉपर बैटरी डिस्पोजल की वजह से पोल्यूशन करते हैं। I remember कि I associate rickshaws with the feeling of like my quads and my feet feeling relaxed कि finally the walk is over, रिक्शा मिल गया है ना। बिकॉज रिक्शे में यूजुअली तभी बैठते थे, इवन दोज 2010s एंड उससे पहले वाले टाइम में तभी बैठते थे जब ऑटो नहीं है या कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है। सो यू आर हैप्पी टू सी रिक्शा कि चल हाँ थैंक कि रिक्शा मिल गया, तो उसमें बैठ जाते हैं। राजवंशी के मुताबिक साल 2000 में 20 लाख साइकिल रिक्शास कम से कम 600 से 800 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल अपनी मंजिल पर पहुंचा रहे थे। लेकिन 2024 में साइकिल रिक्शा कहीं नजर नहीं आते। आपको क्या लगता है कि पहले रिक्शास बहुत ज़्यादा होती थी और अब उतनी नहीं है, इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है? टेक्नोलॉजी क्योंकि सबको इजी पड़ता है। साइकिल रिक्शा तो उसमें तो मेहनत मजदूरी है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, चीज़ें थोड़ी सस्ती भी हो रही हैं, ऑटोज़ वगैरह रेंट पे भी चला सकते हो और उतनी मेहनत भी नहीं लगती है और अर्निंग ज़्यादा हो जाती है ना। आप एक सवारी को जल्दी यहाँ से वहाँ छोड़ के तुरंत दूसरी सवारी पकड़ सकते हो। और दूसरी बात ये, साइकिल रिक्शा में मेहनत बहुत है और अभी टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है, तो साइकिल रिक्शा ऑब्वियसली लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं। लोग ऑटो रिक्शा, और अब जब से ई रिक्शा है तो और ज़्यादा हो गया, गरीब से गरीब भी खरीद पा रहा है, मतलब 1-1.5 लाख के बीच आ जाता है, तो उससे अर्निंग भी ज़्यादा हो जाती है, मेहनत कम लगती है। वो सारा दिन आते हैं, घर से निकलते हैं और फिर एक कॉर्नर पे बैठे होते हैं और कोई भी पब्लिक उनके रिक्शा में बैठना नहीं चाहती, उनको पैसे ज़्यादा लगते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये गलत है। हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। आप अगली बार जब अपने घर या ऑफिस से बाहर निकलें तो क्या आप एक साइकिल रिक्शा से सफ़र करना पसंद करेंगे?